वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 के फिजिक्स में जो आपको गति पढ़ाए हैं उस गति पर आधारित आप लोगों को हम सूत्र बताए, सूत्र का डेरिवेशन भी कर दिए और उस सूत्र के आधार पर जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो आंकिक प्रश्न आते हैं, आज हम उसको आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट है दूरी और विस्थापन पर आधारित आंकिक प्रश्न। दूरी और विस्थापन को बताते समय भी हम आप लोगों को बताए हैं और इस समय आज का वीडियो आपके न्यूमेरिकल का ही है, आंकिक प्रश्न का ही है। तो पहला आपका आंकिक प्रश्न होगा, यदि कोई व्यक्ति 160 मीटर की दूरी बिंदु ए से बिंदु बी तक चला, तत्पश्चात पुनः बिंदु बी से लौटकर 50 मीटर की दूरी तय करके बिंदु सी पर पहुंच जाता है। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति चल रहा है सीधी सड़क पर या सीधी रेखा में, वह ए से बी तक चल रहा है। कहाँ चल रहा है? ए से बी तक 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पुनः बी से वापस लौटकर 50 मीटर दूरी पर आता है, वहां उसको बिंदु सी प्राप्त होता है। इस दशा में व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इसका हल है, हल को हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और इसको हम देखिए शॉर्टकट में सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, आप लोग समझते रहिएगा। हर वीडियो में ऐसे ही हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसका पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ए से बी तक व्यक्ति चला है, कितना मीटर? 160 मीटर। पुनः ए यहां से लौट करके आ रहा है, कहां पे? सी पर आ रहा है। तो पॉइंट सी पर जब आया तो यह जो डिस्टेंस है इसका, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है 160, और यहां से 50 किलोमीटर की दूरी क्या किया? इधर पुनः वापस आ गया। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कैसे निकालेंगे? चली गई दूरी क्या होगी? चली गई दूरी हमने आपको बताया कि जब भी कोई वाहन चलता है उसके पीछे पीछे नाप लेंगे। और देखिए ये व्यक्ति ऐसे चला, पुनः यहाँ से यहाँ तक चला, तो पूरा इतना दूरी, फिर इतना दूरी, तो 160 प्लस 50 आपका हो जाएगा 190। तो कैसे आप लोग निकालेंगे? चली गई कुल दूरी, यह ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ए बी आपका 160 प्लस 50 इक्वल टू 190 मीटर। ये हो जाएगा चली गई दूरी।
अब विस्थापन क्या होगा? विस्थापन हमने आपको बताया, उसके डिफिनीशन से ही हम लोग हल कर सकते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहेंगे। एसी जो है इसका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन एसी। एसी कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग? ये दूरी कितनी होगी, पूरी में से इसको घटा देंगे, एसी ए बी माइनस बीसी। ए बी हो गया 160 माइनस 50, ये हो गया 110 मीटर। आंसर लिख देंगे, या चली गई कुल दूरी होगा 190, कुल दूरी 190 मीटर। विस्थापन कितना होगा? 110 मीटर। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का हल। समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति ए से बी तक 160 मीटर चला और पुनः वापस आया 50, तो दूरी कुल हो जाएगी 160 और फिर इधर आया 50, तो 190 हो जाएगी। और विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, ये होगा विस्थापन। तो इसको निकालने के लिए पूरे में से इसको घटा देंगे तो यही ना बचेगा, यहाँ पर इसका विस्थापन होगा। और इसको सॉल्व करिए, थोड़ा जल्दी इसको हल करिए आप लोग। और पुनः हम इसमें अगला क्वेश्चन बता दें दूसरे तरह से, और दूसरा फार्मूला वाला क्वेश्चन भी बता दें। और देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक कार का वेग 3 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड। एक कार का वेग 3 सेकेंड, एक कार 3 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर प्रति सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड। एक कार का वेग 3 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में एक कार का वेग, एक कार का वेग 3 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड से 140 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात। क्या है? एक कार का वेग 3 सेकेंड में कितना? 100 मीटर पर सेकेंड से 140 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात करो। तो त्वरण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? यानी त्वरण का फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या था है P इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड से 140, यानी U का मान 100 मीटर पर सेकेंड और V का मान 140 मीटर पर सेकेंड। तो त्वरण A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग सूत्र जानते हैं, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन 2, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो यहां से V का वैल्यू 140, उसका वैल्यू 100 अपॉन 3। A निकाल देंगे, A हो जाएगा 40 अपॉन 3। A अगर काटना चाहे तो काट दो, 3 9,
3 1 जा 3 3 3 जा 9 बचा 1 3 3। ये हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह हम त्वरण निकाल सकते हैं। यह त्वरण देखिए पॉजिटिव आया है तो यानी वेग बढ़ रहा है, ये वेग बढ़ भी रहा है तो ये त्वरण जरूर पॉजिटिव आएगा। और मंदन की स्थिति में एक आपका आप बता दें, इसको सॉल्व कर लीजिए। और देखिए मंदन की स्थिति में एक हम आपको बता रहे हैं, यहां से बस थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। हो गया क्वेश्चन नंबर, लिखेंगे एक कार का वेग क्या हो जाएगा 5 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया, यहाँ कर लो 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है तो कार का त्वरण ज्ञात। ऐसे ही इसको कर लेंगे तो इसका सलूशन होगा। देखिए 5 सेकेंड हो गया ना, तो टी के जगह 5 सेकेंड। प्रारंभिक वेग हो गया 100 मीटर पर सेकेंड या अंतिम वेग हो गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। तो ए का मान निकालना है, तो यह त्वरण का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान रख दीजिए यहाँ पर ए इक्वल टू बी का वैल्यू, बी का वैल्यू यहाँ पर हो गया 40, बी का वैल्यू 40 और यू का वैल्यू कितना हो गया माइनस, यू का वैल्यू 100 अपॉन v माइनस यू अपॉन टी। ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 100 अपॉन 5। ये हो जाएगा कितना मिलेगा, ये देखिए माइनस वाला बड़ा है ना, 100 माइनस है प्लस है तो होगा आपका माइनस 60 अपॉन 5। इसको काट लेंगे 5 पंजा 5 5 2 तो माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ गया। यह त्वरण निगेटिव है तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंदन। निगेटिव त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। अतः कार में मंदन लगेगा, मंदन लगेगा। और ये मंदन का मान हो गया आपका, मंदन एक प्रकार का त्वरण होता है, निगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन कितना हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ देखिए निगेटिव है तो त्वरण ए लिख सकते हैं, लेकिन निगेटिव को हटाना है तो मंदन अगर लिख दिए तो इस कंडीशन में यह 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको नोट करें और अगला न्यूमेरिकल आपको बता दें हम। अगला न्यूमेरिकल देखिए, जल्दी नोट करिए इसको। अब देखिए गुरुत्व के अधीन गति संबंधी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। लिखेंगे एक पिंड मुक्त रूप से गिराई जाती है, यानी ऊपर से पृथ्वी तल के लिए मुक्त रूप से वह पिंड छोड़ी जाती है।
तो यह दे देगा कि कुछ समय पश्चात उसके द्वारा तय की गई दूरी या वेग कुछ भी कर सकते हैं। तो लिख देंगे गिराई जाती है। तो 2 सेकेंड पश्चात पिंड द्वारा तय की गई दूरी याद करो। कैसे हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे? कोई पिंड यहां से छोड़ी जाती है पृथ्वी तल पर, यह मुक्त रूप से यहां से छोड़ी जाती है। जब ये यहां से आएगा तो इस कंडीशन में इक्वल टू 0 होगा। ए जब दूरी तय करेगा तो यह ऊंचाई h होगा। तो इस कंडीशन में 2 सेकेंड के पश्चात पिंड कितना दूरी तय करेगा? सपोज दैट पिंड यहां पर पहुंचा तो यह दूरी हो जाएगा इसका। तो ये देखेंगे h और u जब गुरुत्व के अधीन गति में हम लोग बताए हैं, हम आपको बताए हैं कि जब पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गति करता है तो उसमें चेंजेस होते हैं। केवल जो ऊपर से नीचे की ओर आता है तो जी पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर आता है तो जी निगेटिव हो जाता है, और यस की जगह यच कर देते हैं और ए की जगह जी कर देते हैं। तो इस कंडीशन में, और यहाँ पर टी का वैल्यू दिया है कितना? 2 सेकेंड। तो इस आधार पे हम लोग गति का समीकरण लगाएंगे जिसमें यस एच होगा, यू होगा, टी होगा। तो यह होगा गति का सेकंड समीकरण, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए यह नीचे की ओर आ रहा है ना, इसलिए प्लस हो गया। तो एच इज इक्वल टू यू टी, यू का मान 0 इंटू टी का मान 2 प्लस हाफ, जी का मान 9.8 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। अगर दिया है जो तो रख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो उसमें हम 9.8 ही रखते हैं। तो यहाँ पर जी का वैल्यू मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जी का वैल्यू 10 हो गया और टी का वैल्यू क्या हो गया? 2 इंटू 2, ये 2 से 2 कट जाएगा कि एच इज इक्वल टू 0 प्लस 10 गुना 20 हो जाएगा और एच इज इक्वल टू 20 मीटर। इतना आपका यह 2 सेकेंड में तय करेगा दूरी 20 मीटर। ये आपका आंसर। और अगला क्वेश्चन इसी तरह। जल्दी नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला देख सकते हैं, एक कार का वेग 4 सेकेंड में 120 मीटर प्रति सेकेंड से 60 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। एक कार का वेग 4 सेकेंड में 120 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो कार का क्या निकालिए? पहला निकालिए त्वरण, सेकंड निकालिए औसत वेग, फिर निकाल दीजिए चली गई दूरी। चली गई दूरी भी निकाल लीजिए, कार द्वारा चली गई दूरी कितना लिख लीजिए?
थर्ड होगा चली गई दूरी। देखें तब कैसे निकालेंगे। इसमें त्वरण निकालना है तो पहले इसमें देख लीजिए, टी का मान दिया है 4 सेकंड, फिर यू का मान दिया है 120 मीटर पर सेकेंड, और v का मान दिया है 60 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह त्वरण का मान निकालेंगे v माइनस यू अपान टी। तो v का वैल्यू 60 माइनस 120 अपान टी। टी का मान कितना हुआ आपका 4। ये 60 में से 120 घटा देंगे, आएगा आपका माइनस 60 अपान 4। ये आ जाएगा 15 चौको 60, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मंडन आ गया। इस तरह से सेकेंड निकालेंगे। औसत वेग, औसत वेग हमने आपका औसत वेग के लिए बताया v प्लस यू अपान 2। तो v का वैल्यू आपका कितना हो गया, v का वैल्यू 60 और u का वैल्यू 120 अपान 2। ये हो जाएगा 180 अपान 2, ये हो जाएगा 90 मीटर प्रति सेकेंड। एक आंसर आपका है, एक आंसर है। और सेकेंड दिया चली गई दूरी। चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये होगा s इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है 120 गुणे 4 प्लस 1/2 इंटू a का वैल्यू कितना है -15, t का वैल्यू 4 गुणे 4। इससे कर देंगे, इसको आ जाएगा 2। ये हो गया आपका 12 चौक 48, और यहां से हल करेंगे 15 चौको 60, 60 गुना 120, ये हो जाएगा -120। तो पुनः इसको यहां पर करेंगे 480 माइनस 120 घटा लेंगे, तो यस का मान कितना आ जाएगा 0 हो गया। ये हो गया यहाँ पे 60, ये हो गया यहाँ पर 360। देख लीजिए पुनः 0 हो गया, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ से 4 में से 1 गया 3। ये हो गया इतना। इस तरह हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको कुछ और न्यूमेरिकल इसमें बताएंगे, थोड़ा सा इससे और कठिन होगा, लेकिन इतना पहले आप लोग सीख लीजिए। और इसके लिए सभी जितने भी फार्मूला है भली बात ही आप लोग समझ लेंगे, तब जाके आगे हो जाएगा। इसमें हम एक वीडियो और आपका न्यूमेरिकल का बताएंगे।